सबसे पहले आप लिखिए दिया है, दिया है। कितना कलम है? कुल कलमें, कुल कलमें 35। और कुल कीमत तथा कुल कीमत 60 रुपया। लिखिए माना खरीदी गई महंगी कलमें एक्स है। अच्छा, टोटल कलम 35 है, सस्ती महंगी दोनों मिला के। अगर हम एक्स कलम खरीद लिए क्या, महंगी वाला, तो सस्ती कलम कितना हो जाएगा? इसलिए सस्ती कलमें बराबर होगा 35 टोटल कलम है माइनस एक्स होगा। और यहाँ पर दिया हुआ है तो कोई बड़ी बात है, पहले से दिया हुआ है, हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, अब आ जाओ, इतना तो हो गया, महंगी कलम सस्ती कलम हो गया। अब प्रश्न एक बात बोलता है कि सस्ती कलमों का मूल्य अलग है और महंगी कलमों का मूल्य अलग है, और टोटल मूल्य हम कितना दिए? 60 रुपया दिए। ये प्रश्न कहता है, तो प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार है ना। अब प्रश्नानुसार क्या है? इस कलम का मूल्य, इस कलम का मूल्य टोटल जोड़ के कितना मूल्य है? 60 रुपया। तो एक्स कलम प्लस 35 माइनस एक्स बराबर होगा 60। तो ये कलम है, पहले एक बात को समझो, ये एक्स कलम है, 35 माइनस एक्स कलम है, ये सस्ती कलम, ये महंगी कलम, और टोटल रुपया इन दोनों को खरीदने में, सस्ती और महंगी को खरीदने में कितना लगा? 60 रुपया। तो अब यहाँ कहता है कि सस्ती कलमों का दाम जो है ना 1.5 रुपया है, एक कलम का दाम 1.5 रुपया यानी 1.50 रुपया। तो सस्ती कलम का दाम इतना है एक कलम का, तो इतना कलम का दाम कितना? मान लो इस कलम का, एक कलम का दाम 10 रुपया है, तो 10 और कलम अगर हो जाए ऐसा ही तो कै रुपया होगा? तो क्या किए? गुना किए, 10 गुना 10। तो ठीक उसी तरह से एक कलम का दाम 1.5 रुपया, तो इतना कलम का दाम गुना कर देंगे, यानी कि 1.5 ये गुना हो गया इसके साथ, तो ये रुपया में परिवर्तित हो गया। और इसको गुना करेंगे कितना से? 2 रुपया वाला से, तो ये हो गया। तो अब 2 रुपया वाला कलम जितना रुपया में खरीदा, और सस्ती 1.5 रुपया वाला जो कलम है जितना रुपया में खरीदा, टोटल रुपया उसको 60 रुपया लगा। यही बात आपको सिद्ध करना था। ये अगर आप इसको कर दिए तो ये आपका समीकरण हो गया, और समीकरण हो गया तो आपको हल करना हो जाएगा। जैसे आप 2.1 में समीकरण को हल करते थे वैसे हल करो। अब क्या होगा? इस समीकरण को हल करोगे तो 2x, और इधर 1.5 को आप यहाँ पर काट दो, काटोगे तो क्या होगा? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी इधर कर दो इसको। हाँ, अब इसको क्या करो? इसको कर सकते हो आप 3/2 होगा ना, गुना 35 माइनस एक्स बराबर 60। इतना कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब इसको आप गुना भागा कर लो, यहाँ पर इसके साथ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, 2x ठीक है, प्लस 35 तिया 105, 30 तिया 90, 5 तिया 15, 105
माइनस क्या हो जाएगा इधर 3x हो गया। अब उसके बाद नीचे 2 होगा। क्यों हुआ? ये टोटल 3 ऊपर वाला इधर गुणा में है और ये 2 इसके भागा में है इस टोटल में, तो इसको हम नीचे लिख दिए बराबर 60। कर सकते हैं ऐसा। अच्छा, अब यहाँ पर भिन्न का जोड़ कर पाओगे? कैसे कर पाओगे? देखो, इसको अगर हम ऐसा कर दें, 1 कर दें, नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो 2 और 1 का एलसीएम 2, तो इसके साथ ये गुणा होगा, इसको भागा दो पहले 1 से 2 को, तो 2 बार, उस 2 को इसके साथ गुणा करेंगे तो 4x प्लस, अब इसको इससे भाग देंगे तो 1 आएगा, उस 1 को टोटल के साथ गुणा करेंगे तो टोटल, जिसको अगर कोई संख्या है उसको 1 से गुणा करेंगे तो जैसा है वैसा ही रह जाता है गुणा में। तो क्या होगा 105, उसके बाद माइनस 3x बराबर 60। अब यहाँ देखो, यहाँ 1 छिपा रहता है हमेशा, ठीक है, और इसको अगर इधर गुणा करें तो जैसे का तैसे हो जाएगा, और इसको इधर गुणा करें तो ये 60 दूना 120 हो जाएगा। अब यहाँ जरा गौर करो, 4x है और 3x घटेगा तो कितना होगा? x आ जाएगा। आ गया? क्योंकि 4x से 3x घटेगा तो 1x बराबर x हो जाएगा। आ गया। अब प्लस कितना? 105, और नीचे वाला 2 को इधर गुणा कर दो, इधर लेके चले आओ, तो बराबर 60 120 होगा। होगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे, इस x को इधर रहने दो, 105 को इधर लेके चले जाओ, x बराबर 120 माइनस 105 होगा ना। अगर x बराबर 120 माइनस 105 तो इसका मतलब हुआ x बराबर 100, ख़त्म हो गया 100, तो आ गया ओनली 15। होगा कि नहीं 15? क्योंकि 120 से 105 घटेगा तो 15 तो होगा। हो गया। तो हम लोग x क्या माने थे? महंगी कल में, और आपको प्रश्न में कहता है कि महंगी कल में कितनी खरीदी गई थी, तो आप लिख दो अतः खरीदी गई महंगी कल में कितनी होगी? 15 होगी। यह है आंसर। हो गया। A B C त्रिभुज बना लिए। आप लोग भी त्रिभुज बनाना। अब अनुपात क्या दिया है आपको? आपको इसके कोनों का जो माप है ना, उसका अनुपात दिया है 2:3:5। चलो, ये अनुपात दिया है आपको इस त्रिभुज के, ठीक है ना, कोनों के माप का अनुपात। तो आपको मानना है। कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 5 नंबर। सबसे पहले लिखेंगे हल। क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और उसके बाद बनाना है। तो इसको हम हल करेंगे। लिखते हैं माना त्रिभुज के पहला कोण, ठीक है, पहला कोण 2x। क्यों 2x है? आप ये बात जानो, जब भी कभी अनुपात में आपको दे इस तरह का प्रश्न, तो उसको ना जब मानोगे ना तो अनुपात को लेकर मानना है। तो ठीक है, तो आपको 2:3:5 दिया है, तो हम कहेंगे पहला कोण 2x, ठीक है, तथा या फिर वह त्रिभुज के
दूसरा कोण, दूसरा अनुपात क्या है 3, तो 3x लिख दिए। तथा त्रिभुज के तीसरा कोण 5x है, 5x है, यह हमने मान लिया। क्लियर। अगर हम मान लिए कि एक कोण हमारा 2x, दूसरा 3x, तीसरा 5x, तो हमारा ये तीनों कोण आ गया। अब हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, सुनो, लिखेंगे हम जानते हैं। अब क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के जो माप है ना, उसका योग करेंगे तो वो 180 डिग्री होगा। जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये तीनों कोणों का जोड़ योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 2x, 3x, 5x, इसका मतलब क्या हुआ 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180। अब 5 5 10 यानी 10x बराबर 180, x बराबर 180 बटे 10, 1 0 1 0 कट गया, तो x बराबर 18। इसका मतलब हुआ x बराबर 18। तो जब x बराबर 18 तो 2x बराबर, x बराबर 18 तो 2x बराबर, अब लिखते हैं x बराबर 18 आ गया, इसलिए पहला कोण 2 इंटू 18 बराबर 36, दूसरा कोण 3 इंटू 18, 18 तिया 54, क्या तीसरा कोण 5 गुना 18 बराबर 90, तीसरा कोण आ गया 90। तो हम यहां लिखेंगे अतः त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः मतलब लगातार कितना कितना, तीनों कोण, पहला कोण हो जाएगा 36, दूसरा कोण क्या हो जाएगा 54, और तीसरा कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी 36 डिग्री, 54 डिग्री, 90 डिग्री है। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। पहला कोण 36 डिग्री, दूसरा कोण 54 डिग्री, तीसरा कोण 90 डिग्री, वो हम क्रमशः लिख दिए। ठीक है, तो ये आपको जवाब देना है इस तरह से, और हल करते समय आपको क्या करना है, इस तरह से एक बार डायग्राम जरूर बनाना है कि त्रिभुज होता है ऐसा। आप त्रिभुज का डायग्राम जैसे मन तैसे बनाओ, 3 कोणों मतलब 3 भुजाओं से घिरा हुआ होना चाहिए। जरूरी नहीं कि समकोण ही हो, लेकिन समकोण इसलिए होगा क्योंकि एक कोण 90 डिग्री आया, देखो यहाँ 90 डिग्री आया, तो ये तो समकोण हो गया। ठीक है, चलिए, कहता है 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये। 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये की सिक्कों की कुल संख्या कितना है। सबसे पहले लिखते हैं दिया है, दिया है 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के कुल सिक्के कितने हैं
हाँ 160 है ना, यही दिया है। 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कुल सिक्के 160 है, जिनका मूल्य कितना है, रुपया है। क्या है, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के कुल सिक्के 160 है, जिनका मूल्य 300 रुपये है। तो अब एक बात यहाँ पर क्या है, 160 सिक्का है, ये 160 रुपया नहीं है, और ये 300 रुपया है। तो आपको मानना है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये के सिक्के में कहता है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो जिसका तिगुनी है उसी को मानना है। तो माना 5 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर x है। तो इस 5 रुपए की सिक्कों की कितना गुना है 2 रुपए वाला सिक्का, ₹5 की 3 गुनी, तो 5 गुना 3, ओ 5 गुना नहीं, x गुना 3, x गुना 3 बराबर 3x। ये 3x क्या है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या निकला। अब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगा, कुल सिक्का कितना है 160। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या को एक साथ जोड़ के 160 से घटा देंगे तो क्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकलेगा कि नहीं, निकल जाएगा। अब 1 रुपए की सिक्कों की संख्या बराबर क्या होगा, 160 माइनस x और 3x, x प्लस 3x। क्यों होगा ऐसा, 160 कुल सिक्का और हमने माना कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है और 2 रुपए की सिक्कों की संख्या 3x है। जब 3x और x ये 2 रुपए के सिक्का और 5 रुपए के सिक्का को एक जगह जोड़ देंगे तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से घटा देंगे, टोटल में से, टोटल में घटाएंगे तो 1 रुपए की सिक्का निकल जाएगा। तो क्या होगा, 3x और x 4x, यानी कि हो जाएगा 160 माइनस 4x। ये हो गया आपका 1 रुपए की सिक्कों की संख्या। अब ये 1 रुपए की सिक्कों की संख्या, ये 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, ये 5 रुपए की सिक्कों की संख्या, इसका कुल मूल्य कितना है 300। तो जितना रुपया में है ना, रुपया वाला अगर 5 रुपया वाला है तो 5 से गुना करो, 2 रुपया वाला है तो 2 से गुना करो, 1 रुपया वाला है तो 1 से गुना करो। अगर गुना कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रुपया में आ जाएगा, सिक्का सब रुपया बन जाएगा। तो जितना रुपया इधर होगा उतना को जोड़ के 300 के बराबर कर देंगे, क्योंकि कुल पैसा कितना है 300। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, x प्लस 3x प्लस 160 माइनस 4x बराबर होगा 300। ये 300 क्या है, रुपया है। तो रुपया का कुल मूल्य इतना है तो इस सब को रुपया में बदलो, ये सब तो सिक्का है ना, इसको रुपया में बदलेंगे तो ये x कितना रुपया वाला है 5 रुपया, तो इसको 5 से गुना करो। ये कितना रुपया वाला है 2 रुपया, इसको 2 से गुना करो। और ये कितना रुपया वाला है 1 रुपया, तो इसको 1 से गुना करो। कर दिए, कर दिए। अब इसको सरल कर लो तो क्या हो जाएगा,
5x प्लस 6x प्लस कितना हो जाएगा 160 माइनस 4x बराबर 300। सरल करेंगे 6 5 11, 11 से 4 घटेगा 7 4 11 यानी 7x, और इधर प्लस में 160 बराबर 300। अब क्या होगा 7x बराबर होगा 300 माइनस 160 होगा। अब इसको क्या करेंगे घटाओ, तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 से 0, इधर आ जाएगा आपका 4, इधर आ जाएगा 1। क्यों होगा ऐसा, घटाओगे तो इतना ही होगा ना। और इस 7 को इस पार ले जाएंगे तो बटे में आएगा, काट के देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 यानी 20। तो x बराबर 20, x बराबर 20। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका कितना 5 रुपए की सिक्कों की संख्या कितना हो गया 20। 5 रुपए की सिक्के कितना हो गया 20। 2 रुपए की सिक्के कितना हो गया 2 रुपए के सिक्के, देखो यहाँ 3x, तो 3x 3 इंटू 20 बराबर 20 या 60। 1 रुपए की सिक्के, 1 रुपए की सिक्के कितना होगा 160 माइनस 4x, 4 गुना 20, 20 चौक 80, तो क्या हो जाएगा 160 माइनस 80 बराबर 80। तो इसका मतलब हुआ 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 20, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 80, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 60 हो गया। यहाँ लिख सकते हो अतः इतना, ये आंसर। पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा करता है। दिया है पिता की कुल संपत्ति बराबर 2.5 लाख, है ना। इतना रुपया उसके पिता की संपत्ति है, ठीक है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये संपत्ति कुल है किसकी, पिता की। माना पिता ने अपने पहले पुत्र को नहीं करो, संतान को, पहले संतान को x रुपया दिया, ठीक है। क्यों x रुपया दिया, एक अनुपात में है तो 1x बराबर x, ठीक है। वह पिता ने अपने दूसरे संतान को 2x रुपया दिया तथा पिता ने अपने तीसरे संतान को 3x रुपया दिया, है ना। यह हमने मान लिया और एक हिस्सा वो खुद के लिए रखा। कितना हिस्सा, एक हिस्सा। अब एक हिस्सा खुद के लिए रखा तो उसको हम प्रश्न से लिखकर हम उसको जोड़ देंगे। तो लिखते हैं प्रश्न अनुसार, नानुसार क्या होगा, इतना रुपया, इतना रुपया, इतना रुपया और 1 लाख रुपया खुद के लिए रखा। कुल रुपया कितना है 2.5 लाख। तो x प्लस 2x प्लस
3x प्लस 1,00,000 खुद के लिए रखा बराबर 2.5 लाख। ठीक है, होगा, हो जाएगा। तो 3 और 2 5 और 1 6x बराबर, इसको इस पार लेके जाओ, 2.5 लाख माइनस 1,00,000 हो गया। तो 6x बराबर क्या होगा, 1.5 लाख। तो x बराबर क्या होगा, 1.5 लाख बटे 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, बचा कितना 3 15, तो 6 5 30, 000 यानी 25,000। x बराबर 25,000, इसका मतलब हुआ x बराबर 25,000। तो कहने का मतलब ये हुआ पिता ने अपने पहले संतान को कितना दिया, 25,000 दिया। ठीक है, अब यहां लिखेंगे अतः पिता ने अपने पहले संतान को दिया कितना दिया, 25,000। दूसरे संतान को दिया 25 दूना 25,000 दूना बराबर 50,000, और तीसरे संतान को दिया को दिया 25,000 गुना 3 बराबर 75। हो गया, यही आपका आंसर है। क्लियर, ये आपका आंसर है और इसी तरह से बनाना है।